जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस के कुछ वीडियो में देखा, हिंदी साहित्य से संबंधित आदिकाल के बारे में, हिंदी साहित्य के काल विभाजन, नामकरण और भी चीज़ों को हमने संक्षेप में देखा। एक तरीके से हम एक तरफ तो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसी के समानांतर हम आपको इसके फैक्ट से भी रूबरू करा रहे हैं ताकि आपका जो है बेसिक थोड़ा अच्छे से तैयार हो सके। तो आप प्रश्नोत्तरी लगाने से पूर्व अगर इन वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे आपके लिए। देखिए, यहाँ पे हम भक्ति काल के बारे में बात करते हैं कि भक्ति काल जो शुरू होता है हमारा, तो सबसे पहले अगर बात करें कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मोनियर विलियम्स भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानते हैं। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो विलियम के अनुसार भक्ति भज धातु से निकला है। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वान जो हैं वो अपना तर्क देते हैं, जिसे विद्वान प्रस्तोता अभिमत देते हैं कि जिसे ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि ग्रियर्सन जो है कि भक्ति जो है वो ईसाइयत की देन है। कहाँ से आया, तो ग्रियर्सन का मानना ये ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं भारतीय चिंतन धारा का ये स्वाभाविक विकास है, यानी भारतीय चिंतन धारा में अगर भक्ति आया भी है तो स्वाभाविक रूप में आया है, ये कोई लाया नहीं है। तो ग्रियर्सन ने बोला ईसाइयत, शुक्ल ने बोला इस्लामी आक्रमण, हजारी प्रसाद ने बोला भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्ति बोध बोलते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से ये चीज़ आया है, यानी भक्ति काल क्यों आया है। और रामविलास शर्मा कहते हैं नहीं, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो कौन कहता है कि ये एक जाति और जनवादी आंदोलन है, तो रामविलास शर्मा कहते हैं। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत अलग अलग हैं कि भक्ति जो है उसका स्रोत जो है वो दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर में बढ़ा आ रहा था। इस राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो पहली बात तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये चीज़ जो है दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ा, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जनता के हृदय क्षेत्र में फैला। और कबीरदास कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी द्राविड़ में उपजा और रामानंद यहाँ लाए, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। श्रीमद् भागवत में भक्ति के बारे में कहा जाता है कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता। तो श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि द्राविड़ में उत्पन्न हुआ, साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वाश्चित चिन्मा महाराष्ट्रे गुर्जरे जड़ातम गता। अब आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया, यानी शुक्ल जी ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि दक्षिण में भक्ति जो है वो प्रारंभ हुई, उद्भव जो है उसका वहीं दक्षिण से शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों को अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई देती है। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता है। तो बिजली के समान एक चमक और अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों को अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई देना, ये किसने कहा है, तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। देश में मुसलमान का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश ना रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे, ना बिना लज्जित हुए रह सकते थे। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए जब कोई रास्ता ही नहीं बचा करुणा की ओर ध्यान दे जाने के अलावा, तो मतलब इन्होंने कहा रामचंद्र शुक्ल ने कि पौरुष से हताश जो जनता थी उसके लिए उसने ध्यान किया और भक्ति उस रूप में हमारे यहाँ आया। लेकिन इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी हमारा जो साहित्य है उसका 12 आना वैसे ही होता जैसा आज भी है। देखिए, इन्होंने कहा कि म्लेच्छा क्रांतिषु देशुम पापय कन्लियो सुचा सत्यपीड़ाम व्यग्र लोकेशु कृष्णाम एवं गर्तिमा। ये वल्लभाचार्य के द्वारा जो है कृष्णा नामस्य स्रोत में कहा गया है, म्लेच्छा क्रांतिषु देशेषु। ग्रियर्सन ने कहा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने कहा लोक जागरण काल है भक्ति काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। यहाँ पे भी एक देखिए अंतर कि लोक जागरण किसने कहा है, हजारी प्रसाद ने, लोक जागरण काल किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। तो अगर हम भक्ति के संदर्भ में अभी तक जितना भी पढ़े कि विलियम्स ने कहा भक्ति भज से आया, सबसे पहले श्वेताश्वर में मिलता है, फिर
कई विद्वानों के मत थे ईसाइयत की देन है, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो मुक्तिबोध कहते नहीं, ऐतिहासिक सामाजिक कष्ट से भक्ति आई है, एक जाति और जनवादी आंदोलन है, विलास शर्मा कहते हैं। फिर इसके स्रोत के बारे में होता है कि कैसे दक्षिण से आया, शुक्ल जी कहते हैं। कबीर दास कहते नहीं, भक्ति द्राविड़ उपजे, श्रीमद् भागवत में उत्पन्ना द्राविड़ साहबृद्धि कर्नाटके कहा जाता है। शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार भी किया कि बिजली के समान अचानक, और फिर ग्रियर्सन ने कहा कि बिजली के समान चमक अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई देती है। बाकी पौरुष से हताश जनता के बारे में शुक्ल जी ने कहा, है ना। और फिर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, लोक जागरण का विलास शर्मा ने कहा, हजारी प्रसाद ने लोक जागरण का। इतना सब मिला के हमने ये देखा कि भक्ति काल के संदर्भ में इतने लोगों का अलग अलग मत है। अब यहाँ से देखिए कि जो भक्ति काल है जो दो शाखा में विभक्त होता है, फिर दोनों शाखा के दो दो पार्ट होते हैं। तो जैसे हम करते हैं भक्ति काल में, तो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम से संबोधित किया। जो हम ज्ञानाश्रयी शाखा है उसी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से कहा। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा है तो उसको किसी ने कहा ये ज्ञानाश्रयी शाखा, इस शाखा में ज्ञान दिया जाता है। तो किसी ने कहा कि ये निर्गुण निराकार की शाखा है, किसी ने कहा संत काव्य है, संत काव्य है। तो ये समझना है कि ये किसने कहा। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने तो भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेमाश्रयी इस तरीके से माना है। तो शुक्ल ने तो ज्ञानाश्रयी कहा और हजारी प्रसाद ने निर्गुण कहा। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र, तीनों लोगों ने इसको संत काव्य कहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि शुक्ल ने क्या कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद ने इसको निर्गुण भक्ति कहा है, बाकी राम कुमार, परशुराम, गणपति ये तीनों लोगों ने तो संत काव्य कहा है। संत काव्य धारा के पहले कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित है। अब देखिए ज्ञानाश्रयी कहने के साथ साथ शुक्ल ने कहा कि पहले कवि ज्ञानाश्रयी के कबीरदास हैं। हजारी ने भी कहा हाँ कबीरदास हैं। बस ये कि नाम में हजारी प्रसाद निर्गुण भक्ति कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल इसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। गणपति चंद्र जो कि संत काव्य कहते थे, तो गणपति चंद्र गुप्त ने इसमें गणपति चंद्र गुप्त ने पहला कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के नामदेव को माना और राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को माना और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इन्होंने कबीर को माना। तो शुक्ल द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को मानते हैं और गणपति और राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। मतलब उन्होंने तो ऐसे इसको ज्ञानाश्रयी का शाखा कहा है, लेकिन शुक्ल ने लिखा कि जो निर्गुण का रास्ता था उसका निर्दिष्ट प्रवर्तक अगर कहें कौन लाया तो कबीरदास थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, तो पहली बात तो निर्गुण कौन लाया तो कबीरदास, लेकिन हिंदी में भक्ति साहित्य की जो परंपरा आगे बढ़ी उसके प्रवर्तक हैं या प्रवर्तन करने वाले हैं नामदेव। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है, महाराष्ट्र में जो संत परंपरा बढ़ी उसके आदि कवि कौन है, तो मुकुंद राज को माना जाता है, कवि आदि मुकुंद राज। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ था विवेक सिंधु, इसको लिखा, यानी महाराष्ट्र में 1190 में विवेक सिंधु कवि मुकुंद राज के द्वारा लिखा गया। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय था, यानी महानुभाव और वारकरी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक थे चक्रधर, जो महानुभाव था इसके चक्रधर थे, और जो वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे संत पुंडलिक। इससे हमें ये पता चलता है कि चलो पूरे भारत में अगर देखें तो निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक को शुक्ल जी कबीर मानते हैं, कबीर को, लेकिन भक्ति साहित्य की प्रवर्तन जो वो नामदेव को मानते हैं। तो ये आया कि नामदेव अगर ये पश्चिम भारत से आते हैं तो महाराष्ट्र की संत परंपरा को मुकुंद राज ने विवेक सिंधु 1190 में लिख के बढ़ाया, और वहीं पे दो संप्रदाय महानुभाव और वारकरी चलता है, जिसमें चक्रधर हैं और वारकरी में संत पुंडलिक हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो वारकरी संप्रदाय के पहले उन्नायक कौन थे, तो यहाँ पे आता है संत ज्ञानेश्वर। अब देखिए कि महाराष्ट्र के भक्त हैं नामदेव। नामदेव के बारे में अगर बात करें तो नामदेव का संक्षिप्त यहाँ पे भक्त संत नामदेव का परिचय दिया कि भक्त नामदेव वारकरी संप्रदाय के हैं, जिसके पहले उन्नायक संत ज्ञानेश्वर थे। 1135 से लेकर 1215 इनका जन्म, 1135 से 1215 मृत्यु। जाति इनका दर्जी है, दर्जी। बिसोवा खेचर इनके गुरु हैं। इन्होंने जो है नामदेव ने, जो कि वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, मराठी में अभंग रचना रची
और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में रचा गया इनका जो भी है। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा कैसी है, तो सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। इन्होंने सगुण में भी लिखा, निर्गुण के हैं लेकिन उन्होंने सगुण में जो लिखा उसकी पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत जो खड़ी बोली या सधुक्कड़ी है उसमें लिखा। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। संत रैदास हैं, कबीरदास हैं, जम्भनाथ हैं, हरिदास निरंजनी हैं और इन सभी का जन्म और मृत्यु दिया है, जन्म स्थल दिया है, गुरु का नाम, जाति, माता पिता। जब आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इनका समय का भी आता है। तो जैसे संत रैदास कहाँ के थे, तो रैदास भी कबीर भी दोनों लोगों का जन्म स्थान काशी ही है और रैदास के कबीरनाथ दोनों लोगों के गुरु भी क्या हैं, रामानंद ही हैं। और देखिए बस इनका 1388 से 1518 है, यानी रैदास जो हैं कबीर से पहले हैं। तो रैदास 1388 से 1518 है और 88 से 98 यानी 10 साल बाद देखिए कबीरदास का है 1398 से 1518। तो इन लोगों का काशी जन्मस्थल, गुरु भी सेम है, बस ये है कि रैदास चमार जाति के हैं और जुलाहा हैं कबीरदास। नीरुनिमा माता पिता तो हैं। अब जम्बनाथ जो हैं वो हरिदास निरंजनी से पहले हैं, 1451 से 1523। नागौर बाबा गोरखनाथ जो हैं जम्बनाथ के गुरु हैं, ये राजपूत थे। हरिदास निरंजनी ये जन्म स्थल इनका डिडवाड़ा है और ये प्रागदास इनके गुरु थे, 1455 से 1543। यहाँ पे देखिए अन्य संतों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे गुरु नानक का अगर देखें तो 1469 से 1538। ननकाना खत्री थे, कालूराम तृप्ता माता पिता। सिंगा 1519 से 1659। खजूर मध्य प्रदेश। मनरंगीर और ग्वाला जाति के। लाल दास ये देखिए अलवर के हैं, तो लाल दास देखिए तो अलवर के हैं। गदन चिश्ती के गुरु हैं और जाति इनकी मेव है। दादू दयाल अहमदाबाद के हैं। वृद्ध भगवान 1544-1603। धुनिया मलुक दास इलाहाबाद के पुरुषोत्तम खत्री और सुंदरदास बाबा लाल पंजाब के हैं, छत्री हैं। सुंदरदास जयपुर के हैं और दादू दयाल बनिया परमानंद सती। बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता किसे माना जाता है, तो बच्चन सिंह ने क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को ही कहा है। मुसलमानों के अनुसार जो है कबीर के गुरु जो हैं सूफ़ी फ़कीर शेख तकी हैं। तो देखिए मुस्लिम अपने अनुसार कहते हैं कि कबीर के गुरु जो हैं वो सूफ़ी फ़कीर शेख तकी हैं। सूफ़ी फ़कीर शेख तकी ये जो थे सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धनदास ने बीजक में किया है, 1464 में रमैनी शब्द और साखी में बटा है। अब यहाँ पे देखिए रमैनी शब्द और साखी के बारे में। रमैनी का मतलब रामायण, शब्द का मतलब शब्द, साखी का मतलब होता है साक्षी। रमैनी यानी रामायण और रामायण यानी चौपाई प्लस दोहा में, और ब्रज प्लस ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली। इसमें आप देखिए जो साखी लिखा गया है, साखी में ही राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। राजस्थानी भी है, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। बाकी जो रमैनी और शब्द है, तो शब्द जो है वो गेय पद में है, चौपाई प्लस दोहा में रमैनी है, साखी सिर्फ दोहा में। साखी का मतलब साक्षी और साक्षी सिर्फ दोहा में दिया गया, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। और बाकी शब्द गेय पद ब्रजभाषा और पूर्वी बोली, और रमैनी भी दोहा छंद में लिखा गया ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में। इन सब पे कई बार प्रश्न आया है, आप सॉल्व करेंगे जब प्रश्नोत्तरी में। तो इससे ये है कि आपको ये फैक्ट बिल्कुल रटा होना चाहिए, एक भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है। और फ्रेंड्स इसका हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होकर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी ये नाम किसने कहा है, तो ये बताया गया कि देखिए कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नाम से संबोधित किया जाता है। भाषा का डिक्टेटर कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई थी। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वान क्या कहते हैं कि जैसे इनके बारे में कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, वाड़ी के डिक्टेटर, तो भाषा के डिक्टेटर हजारी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल इनको सधुक्कड़ी के बारे में कहते हैं कि इनकी कबीर की भाषा कैसी है, तो कबीर की भाषा जो है वो सधुक्कड़ी है। और श्याम सुंदर दास कहते हैं कि ये पंचमेल खिचड़ी है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है, तो कबीर की बानियों का सबसे पुराना
पुराना नमूना अगर देखना हो तो गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित दिए गए हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथों के प्रभाव से प्रेम भाव से शून्य हो रहा था। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी एक तरीके से ये बता रहे हैं कि कबीर ने उस समय कोई संदेह नहीं कि उन्होंने ठीक समय पर जनता के बड़े भाग को संभाला था, क्योंकि उस समय लोग नाथ पंथ के प्रभाव में आ रहे थे और प्रेम वगैरह से दूर हो रहे थे। तो जब शुष्क स्थिति में थे तब रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि उस समय कबीर ने संभाला था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, यानी भारतीय ब्रह्मवाद तो है ही, उसी के साथ सूफियों का जो भावात्मक रहस्यवाद है प्लस हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव का अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, इन सब को मिलाकर अपना पंथ खड़ा किया, ये भी बात शुक्ल जी कहते हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने देश को संभाला उस समय जब जरूरत थी, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ का ब्रह्मवाद, सूफी का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगी का साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के अहिंसावाद, प्रवृत्तिवाद, सबको मिला के पंथ खड़ा किया। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार तो है ही, क्योंकि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यही शुक्ल जी हैं जो उनकी भाषा को लेकर कई बार टिप्पणी भी करते हैं कि जिस तरीके से भाषा है तो हम उनको साहित्य के दायरे में नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने देश के उस तबके को संभाला जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कबीर जी की यहाँ पे ये बड़ाई भी करते हैं कि उनकी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, मतलब उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का इस तरीके से पठन पाठन नहीं किया है कि आपको परिष्कृत और परिमार्जित भाषा मिलेगी, परंतु उनकी युक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। देखिए मीराबाई के गुरु तो रविदास हैं ही, प्लस उदय के गुरु भी माने जाते हैं। रविदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कितने? 40 पद। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो रविदास के 40 पद जो हैं वो कहाँ पे हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु थे। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपुजी, आजदी बार, रहीराज, सोहिला गुरु ग्रंथ में संकलित है। जपुजी जो है वो नानक दर्शन का सार है। यानी गुरु नानक जी के दर्शन का सार पढ़ना हो तो जपुजी जो है वो काफ़ी है पढ़ने के बाद। और नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो अगर देखिए इनके समाधि स्थल के बारे में, जैसे जम्बनाथ हैं, संत कवि जम्बनाथ हैं, इनका संभ्राथल है, जम्बनाथ का संभ्राथल समाधि स्थल है। और अलख दरीबा दादू दयाल का जो है प्रसिद्ध स्थल है, अलख दरीबा सत्संग स्थल। बाबा लाल की सैल, ये बाबा लाल का है, बाबा लाल की सैल बड़ौदा में। मगहर कबीरदास का है। सांगानेर ये सुंदरदास का है, प्रसिद्ध स्थल सांगानेर। तो ये मृत्यु स्थल है सांगानेर सुंदरदास का। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। सम्रातल जम्बनाथ, अलख दरीबा दादू दयाल, बाबा लाल की सैल बाबा लाल, मगहर कबीर, सांगानेर सुंदर, भराने दादू दयाल, द्वारका मीराबाई। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। देखिए कबीर पंथ, कबीर प्रवर्तक हैं तो कबीर पंथ केंद्र काशी और धर्मदास इनके शिष्य थे। गुरु नानक सिख पंजाब केंद्र था। एक उदासी जो संप्रदाय था, देखिए यहाँ पे एक उदासी संप्रदाय है। कबीर पंथ कबीर काशी, धर्मदास सिख गुरु नानक पंजाब। लेकिन ये उदासी संप्रदाय जो था ये श्रीचंद का था। अभी हमने लक्ष्मीचंद और श्रीचंद को पढ़ा था ना, तो ये श्रीचंद का है उदासी संप्रदाय। बिश्नोई जम्बनाथ का है बिश्नोई संप्रदाय, बीकानेर इनका केंद्र है और इनके प्रमुख शिष्य थे, यानी जम्बनाथ जिनका बिश्नोई संप्रदाय बीकानेर के हैं, हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव।
निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का डिडवाड़ा, नारायण दास रूपदास, लाल पंथ लालदास अलवर, दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान, रज्जब सुंदर दास प्रागदास जनगोपाल, बाबा लाल प्रवर्तक हैं गुरदासपुर, बावरी साहिबा, सत्यनामी संप्रदाय है जगजीवन दास, नरलोन केंद्र है नरलोन, और गोविंद साहब भीखा साहब। तो कबीर का पता था, सिख का पता था, उदासी श्रीचंद का है, विष्णोई जम्बनाथ का है, और हावली पावजी लोहा पागल दत्तनाथ मालदेव इनके हैं। निरंजनी हरिदास निरंजी डिडवाड़ा है ना, लाल पंथ लाल अलवर, दादू पंथ दादू दयाल, बाबा लाल बाबा गुरदासपुर, बावरी सहीबा, सत्यनामी जगजीवन, साधु बीर भानु यानी साधु संप्रदाय के हैं, बीर भानु प्रवर्तक फर्रुखाबाद। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र थे गरीब दास तथा मिस्कीन दास। तो जो दादू दयाल का संप्रदाय उसको ब्रह्म संप्रदाय परम ब्रह्म कहते हैं। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब मिस्कीन थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मनाथ दास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। हरिदास निरंजनी, अब देखिए पुस्तक एवं भाषा में देखें जैसे हरिदास निरंजनी संत कवि हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग, संग्राम जोग, सरल ब्रज भाषा यानी भाषा जो है सरल ब्रज भाषा में। तो हरिदास निरंजनी का ग्रंथ जो है अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरपक मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग। और सींगा जी का है दृढ़ उपदेश। सींगा जी का जो रचना है अगर देखें, सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोष बोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का सरद, सींगा जी की वाड़ी, सांगा जी की वाड़ावली, सींगा जी का सतवार, सींगा जी का 15 तिथि, सींगा जी का 12 मासी, सींगा जी के भजन। और ये भाषा इनकी सींगा जी की निमाड़ी है। सब में देखिए सींगा जी लगा है तो पहचानने में आसानी होगी। अगर कुछ और सींगा जी के साथ बना के दे दे तो दिक्कत होगी। जो दादू दयाल का ये हरडे वाणी बहुत ही ज़्यादा, हरडे वाणी अंग वधु कई बार पूछा जाता है। तो देखिए ये हरडे वाणी अंग वधु काया बोली और ये राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज में है दादू दयाल का। मलुक दास का है रतन खान ज्ञानबोध। तो ज्ञानबोध कई बार पूछा गया है। तो रतन खान ज्ञानबोध ज्ञान परोक्षी किस में है? अवधि में है। रतन खान ज्ञानबोध ज्ञान परोक्षी अवधि में है। भक्त और छावली भक्ति विवेक 12 खड़े रामावतार लीला ब्रज लीला ध्रुव चरित सुख सागर सद्य ब्रज भाषा में है। बाबा लाल का है असरारे मार्फत नदीर कुन्नत। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र है। सुंदर विलास है परिष्कृत ब्रज भाषा। अब देखिए रज्जब का सबंगी ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुरु अर्जुन सिंह का कौन सा है? तो गुरु अर्जुन का है सुखमनी 52 अखरी 12 माशा ब्रज भाषा में। निपट निरंजन का है शांत सरसी निरंजन संग्रह। और अक्षर अनन्य है राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग। यानी अक्षर अनन्य का है राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग सिद्धांत बोध विभय विवेक दीविका ब्रह्म ज्ञान अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी में किया है। तो दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्यों ने मिलकर किया है। और वो किससे? वो मिलकर किया है हरडे वाणी, संत दास जगन्नाथ दास। और पुनः रज्जब ने अंग बधू शीर्षक से इनका संपादन भी किया है। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिको का वार्तालाप है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्कात पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवियों का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखें धर्मदास बोधागढ़ और कबीर यानी धर्मदास के गुरु कबीर दास जाति बनिया धन्ना 1415 पीपा 1425। तो धर्मदास धन्ना पीपा सेन फरीद बीरभान बावरी साहिबा रज्जब सदना निपट निरंजन अक्षर अनन्य भीषण। अब इसमें देखिए जैसे बोधागढ़ से धर्मदास हैं, धन्ना धुआन से हैं, धन्ना धुआन, पीपा गगरौनगढ़, बाधोगढ़ से सेन है, सेन बाधोगढ़ से हैं, शेख फरीद कोठीवाल से हैं, राजस्थान से रज्जब हैं, निपट निरंजन 1531 दौलताबाद, अक्षर अनन्य दतिया से हैं। और धर्मदास के कबीरदास हो गए, धन्ना पीपा सेन के रामानंदी हो गए,
बीरभान उदयदास, मायानंद बावरी साहिबा और सभी की जात के बारे में भी बताया है। संत कवियों में बावरी साहिबा जो थी ये महिला संत साधिका थी। बावरी साहिबा महिला। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। अभी अक्षर अनन्य का जो नाम आता है ये प्रसिद्ध छत्रसाल जो थे उनके गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। देखिए संत शेख फरीद, इनका नाम शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु के बारे में बताएं तो गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु अंगद 1504 से 52, आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित है। गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित। गुरु रामदास 1514 से 81 चौथे गुरु हैं, आदिनाथ की चौथे महला में संकलित। गुरु अर्जुन 5वें गुरु हैं, है ना। तो गुरु अंगद कौन है, कुछ श्लोक या तीसरे गुरु अमर हैं, चौथे राम हैं और अर्जुन तो 5वें हैं। गुरु तेग 9वें महला में और गुरु गोविंद तो अंतिम है। चंडी चरित्र विचित्र नाटक इनके द्वारा है। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में आए तो कबीरदास की पंक्तियां हैं जैसे झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहो, गोरख अटके कालपुर कौन कहायो साओ। तो झिलमिल अगरा झूलत। इसके बाद अगर देखें तो बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाए, बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाए, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। माधो में ऐसा अपराधी हूँ तेरी भक्ति नहीं हो रही है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, हरिरस पिया जानिए जे कबहू ना जाए खुमार। दशरथ सुत तेउ लोक बखाना राम नाम, आपो ही देवा आपो ही पाती, आपो ही कुल आप ही जाति। तत्वमास इनके उपदेशा, जाग बालिक और जनक सवादा। गहना एक कनक ते गहना ना भव मानत दूजा, दिन भर रोजा रहते रात न थे गाय, नैया बीच नदिया डूबत जाए, मसी कागज छुओ नहीं, तुम जिन जानो गीत है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, हरि जननी में बालक तोरा, सदगुरु हमसे रीछ कर, जेतु बाभन बभनी जाए, हरि मोरा पियो में हरि की बहुरिया, हमन है हिस्क मस्ताना, साईं के सब जीव हैं, रस गगन गुफा अजर झरे, माया महाठगनी जाति न पूछे साधु की, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए, नैना अंतरी आओ तू, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूदन, गोरी मोहे घेटी, दुल्हन गाँव मंगलचार, पीछे लागा जाई था, घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में साईं मिले, संतो आई ज्ञान की आंधी, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल है, गुरु गोविंद दो खड़ा काके लागू पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। तो ये पंक्तियाँ आप देख रहे हैं कि कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ से शुरू होता है जो संत नामदेव हैं इनके द्वारा जो पंक्ति हैं। संत देव के द्वारा है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंधी लागा। बहुत इंपॉर्टेंट है संत नामदेव की, खेचर जी इनके गुरु थे। तो मन मेरी सुई तन मेरा धागा, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, यानी इन्होंने नामदेव ने कहा है कि मेरे जो है जन्म को सफल किया गुरु कीना, विसार सुख अंतर कीना, किस हूँ पूजा दूजा नजर नाई, किस हूँ पूजू दूजा नजर नाई, एक पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धुरिये पाँव। कहे नामदेव हम हरे की सेव, भगत हेत मारियो हरिना कुश, नृसिंह रूप हवे देह धरियो। दशरथ नंद राज रामचंद्र, प्रणवे नाम तत्व रास अमृत पीजे, धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया। ये भी कई बार पूछा है, जैसे मन मेरी सुई तन मेरा धागा, ये माई न होती बाप न होता ये भी होता। और पांडी तुम्हारी गायत्री, लोधे खेती खाती, लकरे टेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत लाती। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नाम सोबिया जा देहरा ना मस्जिद। संत रैदास के बारे में है कि इनके द्वारा ये जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन फिरही अजऊ बनारसी आसपासा। तो कुटुंब पे इन्होंने संत रविदास के द्वारा रैदास के द्वारा है। संत रैदास ने ये भी कहा ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो इन्होंने रैदास जी ने कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा फूरी रहो हरिराई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि रैदास जी कि जाके कुटुंब सब ढोर अपनी जाति पे
फिर गुण निर्गुण कहिए अब कैसे छूटे राम, प्रभु जी तुम चंदन जाति पाति ओछा, दूध ते बछर थना बिडोरो, भूल भवर जल मीनु बिगोरो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, और तू फल अनूप न पायो, अखिल खिले नहीं कह का पंडित कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लो लह समाई। जब हम होते तो, ये भी है इम्पॉर्टेंट, जब हम होते तब तू नाही, अब तो तू है मैं नाही, अतल अगम जय लहरी मई उदधि जल कवल जाई, माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पे देखिए कि गुरु नानक के देव के द्वारा कि इस दम दा मैनू कीबे भरोसा आया न आया, यह संसार रहने दा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाने, आवे जाड़े आपे दे आखे सिबी कई कोई, सूर खान खमसान किया जिन सिर सोहन पीटा करके है। फिर दादू दयाल की पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी संत कवि हैं क्रमशः उन सभी की पंक्तियां दिया गया है, और खासकर जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जिनसे क्वेश्चन काफ़ी बनता है। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों को, जैसे दादू दयाल का कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पक रहित पंथ गई पूरा अबरन एक अधारा, घ्यू दूध से रामी रहा, घ्यू दूध से रमी रहा, व्यापक सभी ठौर, या मसीत या देहरा सुत गुरु दिया अखाई, असत मिलई अंतर पड़ई, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। मलुकदास कहते हैं अब तो अजपा जब मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व जग चेरे, अजगर करे ना चाकरी। सुंदरदास कहते हैं संत सुंदरदास श्रृंगारस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों को नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं। अभहु उचित अति सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। देखिए इन्होंने सुंदरदास ने कई जगहों के लिए विभिन्न प्रदेशों के लिए बोला है कि अभहु उचित अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी गुजरात पर। मारवाड़ पर उन्होंने कहा है वृक्ष न नेरन उत्तम चीर सुदेशन में गद्देश है मारू, गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भच्छन। दक्षिण पर ब्राह्मण क्षत्रिय व सरु शूद्र चोराई वन के मच्छ बधारत। पूरब के लिए है या अति गंभीर उथट लहर आनंद की, बोलिए तो सब जब बोलिवे की बुद्धि होए, पाती ही सुप्रेम होए पाती ही सुनेम होए, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई। बाबा लाल हैं आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार लख 84 फेर में भरमत बारंबार। देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना किस विधि पाइए प्यो। रज्जब उनके द्वारा भी कि धुनि ग्रभे उत्पन्ने, दादू योगेंद्रे महामुनि, वेद सुवाड़ी कुपजल दुख से प्रपत्ति होए। संतो मगन भया मन मेरा, आहनिसी सदा एक रस लागा। हरिदास निरंजनी के द्वारा गुड़ग्राही गोविंद गुड़ साव गावा, भज भज राम परम पद पावा। जम्बनाथ गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फलहाती सांसे का फल गुरु मुख तोड़ा। सींगा जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जहाँ वासुदेव अविनाशी घर में गंगा घर में जमुना। मन रंगीर समुझिले और मनमाई, अंत ना होए कोई आ पड़ा। धर्मदास बरनों में साहिब तुमरे चरना, संतन सुख लायक प्रभु दुख हरना। झरी लागे महलिया संत भीषण के द्वारा, हरि का नाम अमृत जल निर्मल, अक्षर अनन्य परलोक लोक दो श्रद्धे जाए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि संत कवियों ने नारी की कामनीय रूप की, संत कवियों ने नारी को नारी का जो कामना रूप है उसकी आलोचना की है। तो यहाँ पे आपका जो है निर्गुण का जो ज्ञानाश्रयी वाला भाग है वो समाप्त होता है। अब प्रेमार्गी भाग का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।